ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, बहुत इजी है। सर आप एन पावर नहीं दी उसका एक्स का। ओके सॉरी। सर मेरा वो रिवीजन वाला क्लास कल कितना बजे से है? कंप्लीट बताना, एक बार तुम जो पढ़ाया हूँ उसका वीडियोज देख लेना, फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कल बोला हूँ कि 2 बजे से 3 बजे तक क्लास लूंगा। ठीक है सर। इसका कॉन्सेप्ट कल समझ में आया था कंप्लीटली, या इसको फिर से बताना पड़ेगा? क्योंकि इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बहुत इजी होता है। चलो गिवन क्या है, क्या आया वैल्यू बताओ। सर सी आ रहा। सी आ रहा है, कांट से। ओके, इसलिए ये ऑप्शन दिया था, बेसिकली ऑप्शन यही दोनों था। बोला भी हूँ कि इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, डिस्कस भी किए थे। चलो इसके कॉन्जुगेट देखो, इसको अगर क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट देखना है, मीन्स इसी को एक्सपेंड 8 करते हैं। देखो माइनस स्क्वायर रूट 64 और क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 63 है, टू द पावर क्या है एन है। इसी को जस्ट एक्सटेंड करके लिखा हूं। जब इसका कॉन्जुगेट देखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, इस वाले इनसाइड वैल्यू का कॉन्जुगेट जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 64 माइनस स्क्वायर रूट 63 लिख सकते हैं ना। अगर पॉजिटिव रहता, यहाँ 65 आता तो इसको पहले लिख देते, तो ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट पोजीशन पे चला जाता। तो पॉजिटिव ही रखना है, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 64 माइनस 63 हो गया। इट मीन्स इसका कॉन्जुगेट जो पार्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 टू द पावर n। इसका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल ऑफ x मिलेगा और f मिलेगा। इसका जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट वाले पार्ट का x इंटीग्रल पार्ट, और ये x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस क्या मिलेगा, f बोल देते हैं ये क्या, अरे यहाँ f डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो अगर इस वाले में समटाइम्स अगर लिखा रहता 3√7 एंड प्लस 8 टू द पावर n, ध्यान देना क्या बताना चाह रहा हूँ, जो अगर ये पॉइंट इस तरह से दिया हुआ रहता, राइट, तो देखो अगर तुम लिखते 3√7 माइनस 8 लिखते टू द पावर n, तो देखो कहाँ मिस्टेक करते। यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहोगे 63 स्क्वायर रूट आ जाता, माइनस स्क्वायर रूट 64, ये क्या हो जाता निगेटिव। अब क्या बताए थे कि इसको पॉजिटिव ही रखना है, क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है। तो क्या करते, बोलो, इस तरह से लिखा हुआ रहता तो इसको चेंज कर लेते। क्वेश्चन चेंज। हाँ, पोजीशन इसका क्या कर लेते, चेंज कर लेते। 8 प्लस 3√7 हो जाता, टू द पावर n हो जाता, और इसको लिखते 8 माइनस 3√7 टू द पावर n लिखते। समझ में आ गया ना। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर पोजीशन चेंज रहा तो उसको तुम क्वेश्चंस में अपने से चेंज करना, ये चेक करके। ये देखो निगेटिव आ गया है, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, इनसाइड वाले वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब आ जाओ इंटीग्रल पार्ट, राइट, देखो ध्यान देना,
इंटीग्रल पार्ट का बात कर रहा है, तो 8 प्लस 3√7 टू द पावर क्या है, n है। दिस इज इक्वल टू nc क्या हो जाएगा 0, 8 टू द पावर n प्लस nc1 8 टू द पावर n माइनस 1 3√7 टू द पावर क्या होगा 1 होगा, प्लस 8c2 8 टू द पावर n माइनस 2 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इस तरह से चलता जाएगा nc n 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब ध्यान रखना, सपोज अब इंटीग्रल इसका टर्म देखना है, तो कौन कौन सा इंटीजर वैल्यू देगा, तो ये देखो इंटीजर देगा, ये वाले इंटीजर देगा, C2 वाले, क्यों कि फ्रैक्शन ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसका जब इंडेक्स 2 के मल्टीपल में होगा, स्क्वायर रूट है तो 2 के मल्टीपल में होगा तो क्या होते चला जाएगा, ओपन होते चला जाएगा, मीन्स वो उसका जो वैल्यू देगा वो इंटीजर देगा, और ये NCR ये आउटपुट हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है, पॉजिटिव इंटीजर देता है आउटपुट, राइट। तो एनसीआर से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे जो रेस्ट टर्म जो बचेंगे, तो ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, स्क्वायर रूट इसमें आ रहा है, तो इसका अगर इंडेक्स 2 के मल्टीपल में होगा तो फ्री हो जाएगा, 1 के मल्टीपल वाले में क्या ऑड नंबर्स जो इसके इंडेक्स होंगे वो क्या हो जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू क्या करना है, फाइंड बेसिकली करना है क्या कि इंटीजर जो देगा यहाँ पे बेसिकली क्या देगा, 8c0 8 टू द पावर n प्लस 8c2 8 टू द पावर n माइनस 2 3√7 पे पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 8c4 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 टू द पावर n माइनस 4 हो जाएगा। ओके यहाँ मिस्टेक कर दिया हूँ, n है, आ रही है बात समझ में, प्लस अब लास्ट टर्म जो भी होगा वो इवन वाले यहाँ पे बचेंगे, तो इसका सम फाइंड करना है, यही होगा ना इंटीग्रल, समझ पा रहे हो या Yes. नहीं? ओके तो अब क्या करना है कि इस वाले टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए उसको हेल्प किया जाता है किससे, इसके जस्ट कॉन्जुगेट वाले से साथ में कर लिया जाता है, तो 8 प्लस 3√7 टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख लो, दिस इज इक्वल टू nc0 8 टू द पावर n प्लस nc1 8 टू द पावर n माइनस 1, इतना एक्सपैंड करके बता रहा हूँ सो दैट इजिली समझ पाओ, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुमको खुद से वर्कआउट खुद पे करना है। 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म जो मिलेंगे वो NCN 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब इसके कॉन्जुगेट ले लिए, 3 रूट मीन्स इनसाइड जो प्रेजेंट है उसका, और इंडेक्स सेम रखेंगे, NC0 देखो क्यों इसका यूज किए हैं वो दिखेगा, 8 टू द पावर n, यहाँ देखो माइनस आ जाएगा, ऑड पावर जाएगा तो NC1 8 टू द पावर n माइनस 1 3√7 टू द पावर 1 प्लस NC2 8 टू द पावर n माइनस 2 3√7 पे पावर 2 प्लस -1 टू द पावर n, ये n के बारे में पता नहीं है कि ऑड है या इवन है, इसलिए ये ले रहा हूँ, NCN 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा n, अगर यहाँ पे क्या है इवन रहेगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा, ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा और फ्री हो जाएगा वो। अब एलिमिनेट करना था किसको, इरेशनल वाले टर्म्स को, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, सब दो ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ देखो अगर यहाँ पे इंटीग्रल टर्म मिलता C1 C5 में, मीन्स ये वाला इरेशनल होता, समझ लो यहाँ पे इरेशनल होता तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म जब इरेशनल आएगा तो क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना, समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ वो, तो क्या होगा एडिंग 8 प्लस 3√7 टू द पावर n प्लस 8 माइनस 3√7 टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो NC0 8 टू द पावर n प्लस 2 टाइम्स आ जाएंगे ना, ये वाले दो टर्म्स यहाँ पे ये और दोनों ऐड हो जाएगा, राइट, तो NC2 8 टू द पावर n माइनस 2 3√7 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ध्यान दो यहाँ पे ध्यान देना,
ये जो वैल्यू देगा सिंपली ले रहे हैं आई प्लस एफ, मीन्स इंटीजर प्लस फ्रैक्शन देगा। और ये वाला जो है फ्रैक्शन तो श्योरली देगा ही, तो ये इसका एफ डैश देगा। एफ डैश कैसे देगा वो समझा दिए थे ना। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव ही है तो नंबर हो जाएगा, मीन्स इवन नंबर यहाँ पे आ गया। अब देखो आई प्लस एफ डैश हो गया। अब यहाँ बोले थे कि एफ का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। हालांकि इनइक्वालिटी 0 पे लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 होगा ही नहीं। 0 से एफ डैश का भी क्या होता है 1 के बीच में होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से एफ प्लस एफ डैश का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 के बीच में। तो इसके बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देखो अब 1 ध्यान सर। देना। हाँ, आई प्लस एफ डैश, एफ डैश इज इक्वल टू इवन नंबर। इवन, यस। ये भी क्या है इंटीजर है, ये भी क्या है इंटीजर है। ठीक। इसका वैल्यू भी क्या होना चाहिए तब, दोनों राइट साइड में इंटीजर है तो इसका वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, राइट। तो इंटीजर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ 0 से 2 तक, 0 से 2 के बीच में ही होना चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इंटीग्रल वैल्यू एग्जैक्टली 0 होगा ही नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली 0 देगा नहीं। एफ डैश भी पॉजिटिव नंबर है और सम कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। एफ का जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ इरेशनल नंबर रहेंगे ही, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देगा इंटीजर देगा। तो इंटीजर देगा तो बताओ, तो ऑड आएगा। हाँ तो आई का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा इवन नंबर -1, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ऑड। तो ऑड हो गया, फाइनली ये क्या दे दिया ऑड हो गया। आई बात सर समझ इतना में यहाँ सोचना तक। पड़ेगा। हाँ इतना सोचना है, वो याद रखना है, इसलिए तो दोनों बता दिया हूँ कि जब भी दोनों को ऐड करोगे तो एफ प्लस एफ डैश आएगा, वहां एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू 1 होता है, वो डायरेक्टली याद रखना है। ऐड कर रहे हो, देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स क्या आएगा ऐड करेंगे तो एफ प्लस एफ डैश आएगा, इसका वैल्यू 1 लेना है। जब सब्ट्रैक्ट करेगा 0। तो एफ माइनस एफ डैश आएगा, इसका वैल्यू 0 लेना है। तो ये याद रखना है, इसलिए बता दिया हूँ, और इतना सोचना पड़ेगा। सर तो हर केस में सर इंटीजर का जो वैल्यू सर फिक्स है वो नहीं हाँ इवन और इवन, ऑड। हाँ इवन या ऑड दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई यस सर। दिक्कत नहीं ना। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या था। सर कल का पीडीएफ अभी तक नहीं आया। अच्छा अरे यार पीडीएफ नहीं गया था सर, पीडीएफ कल कब नहीं भेजे थे यार। मेरा कुछ जो लिखता हूँ ना वो ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या होता है कि उसका पीडीएफ कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होता है, ट्राई करना पड़ता है सर 2 से 3 बार। मतलब सर 2 पीडीएफ बना के भेज दीजिए। ओके ट्राई करते हैं, ओके मिल जाएगा आज उसका। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारा लिखना पड़ जाता है, देखते हो ना सबसे ज्यादा तुम लोग मैथ्स में ही जाता होगा, और कुछ बड़ा बड़ा लिख भी देता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना, सेकंड जो प्रॉब्लम है इसको x बेसिकली लिखा था, यहाँ ध्यान देना x इज इक्वल टू दिस। तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ x, वैल्यू किसका फाइंड करने बोल रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ x। इसका वैल्यू बोल रहा है कि क्या होगा, वेयर x इज इक्वल टू गिवन है 8 प्लस 3√7, राइट। अब देखो यहां से जो वैल्यू आएगा यही वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x अब प्लस f लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। यस सर। ओके देखो इसके कॉन्जुगेट का तो यूज होगा ही, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि x को बाहर रखेंगे यहाँ पे, और इस वाले में क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे सेकेंड टर्म में। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म के साथ करोगे तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो पता चलेगा कि सेकेंड टर्म के साथ लेना है। यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x। आ गया, यहाँ तक समझ में आया, बोलो लिखेंगे या इस तरह से लिखेंगे। यस सर।
ओके, अब ये ध्यान जा रहा होगा कि x माइनस इंटीग्रल x जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? बोलो। So 2 into. अरे बदमाश, f आएगा ना, नहीं समझ में आ रहा? Yes, so yes, sir. FI. ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो f यहाँ पे जो करोगे कि f इज इक्वल टू क्या आएगा? x माइनस इंटीग्रल ऑफ x। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो। No, sir. No, sir. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? x माइनस x इंटू f हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अब देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। देन x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या है? ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब ध्यान दो, x आप कॉमन ले सकते हो क्या? Yes, sir. F dash आ जाएगा. तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, क्या किए हैं, F दोनों dash को ऐड किए हैं, f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिखे थे? 1. 1। तो 1 माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ डैश हो जाएगा। Dash. और एफ डैश का वैल्यू क्या लिए हैं, यहाँ ध्यान देना, 8 सेकंड वाले आ जाएंगे। minus 3 root 7. हाँ, To the power. उसके कॉन्जुगेट वाले हो जाएंगे, 8 माइनस 3 रूट 7 टू द पावर n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इंटू एफ डैश, दिस इज इक्वल टू x बराबर क्या था? 8 प्लस 3 रूट 7 टू द So 1 पावर आएगा. n इंटू, हाँ, 8 माइनस 3 रूट 7 टू द पावर। तो इस टाइप के जब भी रहेगा तो क्या करना ना कि दोनों को प्रोडक्ट कर देना। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही होगा आंसर। दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे, मींस इसका और इसके कॉन्जुगेट में जो रहेगा वो, तो प्रोडक्ट कर दोगे तो आंसर फाइनली आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 8 प्लस 3 रूट 7 इंटू 8 माइनस 3 रूट So 7 बाकी के जो बचा केस है उसमें से. टू द पावर n। नहीं नहीं, मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, वही रहता है। दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे, पावर n दे दोगे, वही आंसर आ जाएगा। वैसे क्वेश्चंस देखा भी नहीं हूँ अभी तक, इस टाइप के ही रहेगा। कितना आ जाएगा? 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 होगा ना? Yes, sir. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? चलो, इससे क्लियर हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं ना होगा। बहुत लोग को ये समझ में भी नहीं No, आता है। sir. बोलो, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा इस से एक और. अब कितना बनाओगे? 3 कल करवा दिए थे, ट्राई कर एक लेना, और बुकलेट करवा में दीजिए सर ये। बुकलेट में रहेगा। एक और करवा दूं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, देखो थोड़ा चेंज वाला ये है। इसमें बताना है कि r इज इक्वल टू 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1। ऐसा क्वेश्चंस नहीं ना करवाया हूँ कल। एंड f इज इक्वल टू r माइनस इंटीग्रल ऑफ r, वेयर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट? अब क्या करना है? फाइंड एक में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ r इज a में, ऑड b में, इवन, ये चेक करना है। सेकंड इसी में फाइंड करना है कि r इंटू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जहाँ पे यहाँ पे n बिलोंग्स टू r, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, सॉरी। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? Yes. ट्राई करो, जल्दी से बनाओ इसको। इसमें
सर फर्स्ट का बी आया. हाँ यहाँ पे क्या होगा, इवन आया ना, उस टाइम ऑड आया था ना। यस यस बी हाँ इवन. ये आ जाएगा, इवन आ जाएगा, इवन आएगा श्योर। फर्स्ट का इवन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब देखो एज इट इज लेंगे या नहीं, 6√6 है प्लस क्या है 14 है, तो इसको लिख सकते हैं 216, और ये हो जाएगा कितना, √196। तो देखो इसका भी वैल्यू है जो क्या देगा, लेस देन 15, क्योंकि सेकंड का सर 20⁻n+1 है. लेस देन 15 क्योंकि 15 इज इक्वल टू क्या होता है, √225 होता है, ध्यान रखना। और ये क्या है 14 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 6√6 माइनस 14 लोगे, तो इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगा। ध्यान दो, क्या आया सेकंड का, सर सेकंड का 20⁻2n+1. हाँ एग्जैक्टली, ओके बन जाएगा, ये बता दूं, बन जाएगा सर। ओके हाँ 6√6, इसका जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, तो 6√6 प्लस 14⁻2n+1 इंटू 6√6 माइनस 14⁻2n+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ रहा है 20 2n+1। यस सर. ट्राई ये आ जाएगा, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बता दूंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। यस अब सर। एक प्रॉब्लम है कि डिविजिबिलिटी में इसके बारे में सोचा था, 32 पे पावर 32 टू द पावर 32 यस सर. बन गया था। सर सिर्फ सोचे थे. इसमें क्या F7 डिवाइड्स, यहाँ पे 7 के जगह पे 9 भी दे सकता है, जो रेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा, 32 पे पावर 32 टू द पावर 32, देन फाइंड द रिमाइंडर। बताओ कैसे बनाएंगे, बन जाएगा, ट्राई करोगे। देखो एक आइडिया सिर्फ इसमें बता रहा हूँ, होमवर्क में रहेगा, ट्राई करना, नहीं तो बताऊंगा एक दूसरे में, अगर बन जाता है तो ठीक है। हम लोग जब भी अगर x डिवाइड करता है तो कोई भी नंबर हम लोग लेते थे, अब इफ x डिवाइड्स या क्वेश्चंस जो रहता था, ओरिजिनल क्वेश्चंस अभी तक जो गिवन रहता था, तो ध्यान देना इस टाइप के रहता था कि सपोज दे दिया गया इफ 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 25, मान लो 25, तो बोलेगा फाइंड द रिमाइंडर, और इसमें लिख दिया कि 7 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाई 25, और क्या लिख सकता है 7 टू द पावर 2n+1 इज डिवाइडेड बाई 25, देन फाइंड द रिमाइंडर। और n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या नेचुरल नंबर रहेगा तो ग्रेटर देन 10 भी दे सकता है, मीन्स कुछ भी रहे वहां पे 100 200, तो n के फॉर्म में यहाँ दे दिया है। यहाँ पे ऑड और इवन जो भी रह सकता है, यहाँ भी ऑड और इवन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो फिक्स हो गया कि ऑड ही नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहता है, इट मीन्स जब भी, तो यहाँ पे क्या करना, इसको या तो कोई नंबर से यहाँ पे एग्जैक्टली होना चाहिए, और n के फॉर्म में होना चाहिए, और 2n+1 के फॉर्म में होना चाहिए, यही ना। अब जो हम लोग को गिवन है वो क्या है, ट्राई करना समझने का, 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, मीन्स ये 32 टू द पावर 32 है, राइट। तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे, इसको लिख रहे हैं 32 टू द पावर 32, और इसको n और 2n+1 के फॉर्म में, 2n और 2n+1 के फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, राइट।
यहाँ पे 2n ही लिख लो, इवन ऑड, इवन हो जाएगा, यहाँ पे ऑड हो जाएगा डायरेक्टली। आई बात समझ में? ट्राई करोगे? देन 32 पे पावर 2n हो जाएगा और 32 द पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। देन इसको क्या करना है, एक्सपांड करके 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं इसको फिर लिख लेना। 32 को यहाँ पे लिखोगे क्या, 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 2 पे पावर स्क्वायर सर। 32 को 2 पे पावर क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। यस सर। 5 लिख लेना। यहाँ पे 2n सपोज आ रहा है, एक ही एग्जांपल लेता हूँ, तो 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है तो 8 आना चाहिए, तो इसको लिख लो 2 पे पावर क्यूब हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा, टू द पावर 2n, राइट। तो यहाँ 8 रख लो और ये 2 पे पावर 2n को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बताओ। एक मिनट, इसको पहले एक साथ कर लेना, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो 2 पे पावर यहाँ पे 10n हो जाएगा, राइट। अब इसको 8 बनाना है, तो 8 बनाना है तो इसमें से 2 पे पावर यहाँ पे क्यूब कर लो, 3 ले आओ, और इसको मीन्स यहाँ क्यूब लाने से इसके क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो उसके यस अकॉर्डिंग सर। ब्रेक कर लेना, राइट। वो ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो ना क्या बता रहे हैं। 8 यस 7 सर। से डिविजिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना इसको। सर नहीं तो ऐसा भी तो कर सकते थे, सिस्को का 64 टू पावर 64 अगर करते थे तो। 64 करते तो कितना हो जाता, एक 2 उसमें उसके अंदर डालना ही पड़ता ना, एक 2 32 है ना। सर हाँ 63 हाँ, आ जाता है सर। ओके ओके, हाँ राइट, 63 आ जाता। 32 का यस स्क्वायर सर। हो जाएगा, 32 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ना वहां पे जाएगा। यस सर। अरे बदमाश, इसको मेनली क्या लेना है, 8 लाना है, तो वो एडजस्ट कर लेना। जैसे सपोज तुमको यही है कि 32 पे पावर क्या है 100, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 7, फाइंड रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, देखो इसमें कैसे एडजस्ट होता है, जो बताओ क्या लिखेंगे। ये 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 टू द 500। पावर क्या हो जाएगा 100, दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर 500, राइट। यस सर। अब इसको 2 पे पावर इन क्यूब 3 टाइम्स में क्या होना चाहिए, डिवाइड, 500 3 से डिवाइड होता है नहीं ना, 3 से डिवाइड होता है 497 से सर। ये एग्जैक्टली, तो 2 पे पावर 497 प्लस क्या लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 और इनटू, अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सर 7 से डिवाइड करती नहीं नहीं बदमाश, 3 से डिवाइड होना चाहिए ना, ऐसे कैसे करोगे, 3 से डिवाइड वाले नंबर, तो 3 से डिवाइड करने के लिए 500 है, तो 2 पे पावर क्या लिख सकते हो, है सर 498। 498 8। प्लस 2, तो यहाँ लिख लेना 4 इंटू 2 पे पावर 498। देखो ट्राई करो समझने का। अब इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 पे पावर, इसको 3 इंटू कितना ब्रेक कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करोगे, सर 16 और 6 सर 6 166। हाँ 6। अब क्या लिखोगे इसको, 4 2 पे पावर क्यूब टू द पावर 166, अब ये हो गया 4 इंटू 8 इंटू 1 8 टू द पावर 166। अब इसको ब्रेक कर लो, इजी हो जाएगा, 4 बाहर रखो और 1 प्लस 7 इसको लिख लो और 166, अब इसको करो, आ जाएगा रिमाइंडर। यस सर। यस ओके, इस तरह से काम करना है, उसमें ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो बता दूंगा, इस तरह से ब्रेक करना है। आंसर बता दूं क्या? सर आप बुकलेट में सर देख लीजिए। ओके ठीक है, देन एक और क्वेश्चन रहेगा इस तरह से कि लिखेगा फाइंड सर बाइनोमियल 12th में भी पढ़ना है। क्या, सर ये चैप्टर 12th में भी पढ़ना है। नहीं नहीं, फाइंड द रिमाइंडर, क्या हुआ, छोड़ने का मन है क्या? नहीं, आप बोल रहे थे कल की 11th का नहीं, कंप्लीट हो कुछ कुछ गया है। पार्ट है जो नहीं समझ में आएगा, वो P&C पढ़ाने के बाद ही उसको डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम बता दूंगा, 2 क्लास एनफ होगा, लेकिन अभी बेसिक जो है वो सीख लो।
इस चैप्टर का सिर्फ ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा, ये 5 है, ये 24 टाइम्स है, 24 टाइम्स 5 is divided by 24। तो फाइंड करना है क्या, रिमाइंडर, कैसे करोगे? सर जैसे बता दो सर, 5 को हम लोग लिख लेंगे सर 5 टू द पावर 2n और 2n प्लस 1। सर 2n तो हो नहीं पाएगा क्योंकि सर ये हमेशा ऑड नंबर देगा। सर 2n प्लस 1 लेंगे और 5 बाहर करके सर इसको 25 कर देंगे। फिर उसके बाद सर वो रूल लगा देंगे। तो 2n प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, आएगा ना नंबर? यस सर। क्योंकि हमेशा क्या करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे 25 देगा, उसको स्क्वायर करोगे तो कितना, 5 5 टू द पावर 5 रखोगे तो वो क्या देगा, इवन नंबर प्लस 1 देगा, ऑड नंबर ही देगा ना ऑलवेज। तो इस तरह से सोच सकते हो। तो ये यस क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर डायरेक्टली लेना है 2m प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? नहीं नहीं हो यस पाएगा, हो जाएगा सर। हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिमाइंडर फिर सर फाइंड कर लेना। कैसे सोचे इसमें ये नहीं समझ आ रहा था। ओके देखो, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 5 ये जितना भी रहेगा, अगर सर इसका 5 वैल्यू आ गया रिमाइंडर। हाँ, इसका कैल सिंपल सा एक ये लो कि 5 टू द पावर 5 लोगे, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा, बोलो, ऑड नंबर। यस सर। ओके देन अब क्या कर रहे हैं, 5 टू द पावर 5 ये ऑड नंबर है, ओवरऑल ये भी ऑड नंबर देगा, इवन तो देने नहीं जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, लेकिन 5 का पावर तो कुछ भी रहेगा तो ऑड ही आएगा। ऑड ही आएगा, एग्जैक्टली। तो इट मीन्स हाँ वही सोचना है। तो ये टोटल जो होगा इतना मिला करके इसका क्या देगा, 2m प्लस 1 के फॉर्म में नंबर देगा, कोई भी नंबर हो, बहुत लार्ज नंबर आएगा बट वो 2m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा, आएगा ना? हाँ सर। अब बन जाएगा। हेलो, बस वही सोचना है, यहीं तक कॉन्सेप्ट इसका खत्म हो गया, आगे सोचना ही नहीं है, फिर सॉल्व कर देना है। तो बस सोचने के लिए वो पॉइंट, समटाइम्स इस टाइप का क्वेश्चंस आ गया तो कैसे बना लोगे, राइट? नहीं समझ में आया या नहीं? इसमें आ गया एक्स्ट्रा सर। सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली एकदम बना डालना है, इस टाइप का रहेगा तो। ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में मल्टीनोमियल स्टार्ट कर दो। एक जेई मेन में पूछा गया था क्वेश्चन, ओके मल्टीनोमियल के बाद ही बताऊंगा। हाँ एक बता रहे थे कि कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कोफिशिएंट में इस टाइप का फिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक मिनट। जैसे प्रॉब्लम क्या रहेगा ये भी देख लेना। सम ऑफ कोफिशिएंट, राइट? तो अगर इस टाइप क्या है कि 1 प्लस एक्स रहा टू पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस ncn x टू द पावर n। अब देखो सम ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा तो यहाँ पे
सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। क्या, क्यों? क्योंकि वेरिएबल पार्ट नहीं होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस ncn, राइट। सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू, इसके केस में सम ऑफ क्या हो जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएगा, और ये क्या देगा, 2 पे पावर n दे देगा, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह से लिखा हुआ है 1 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर क्या, n, तो यहाँ पे nc0 माइनस nc1 2x टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस nc2 2x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस nc3 2x टू द पावर एंड लास्ट का जो टर्म होगा माइनस 1 टू द पावर n nc, लास्ट वन जो पावर होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n ncn 2x टू द पावर n। अब इसमें पूछेगा कि सम ऑफ कोफिशिएंट, तो देखो सम ऑफ कोफिशिएंट मींस क्या करना है कि जो पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव है, नेगेटिव आ रहा है जस्ट उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्टली x इज इक्वल टू जितना भी वेरिएबल रहेगा 1 पुट कर देना, x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा बोलो, वेरिएबल का क्या करना है, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 पे पावर क्या हो जाएगा n, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n। अब इवन या ऑड जो भी यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, वो n पे डिपेंड करेगा। समटाइम्स ये डायरेक्टली याद रखना, इस टाइप का रहेगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा, डायरेक्टली यहाँ से नहीं आएगा प्रॉब्लम। अब समटाइम्स इस टाइप का रहा कि 5p माइनस 4q टू द पावर n, इसमें पूछेगा सम ऑफ कोफिशिएंट, बताओ कितना होगा, p इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू q पुट कर देना है, p एंड q वेरिएबल है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टाइप का हो गया, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 5 माइनस 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 1। देखो एक और इसमें केसेस आएंगे, इस टाइप का याद ही रखना है। समटाइम्स कुछ केसेस आ जाएंगे 3 टू द पावर माइनस एक्स बाई 4 प्लस 3 टू द पावर 5x बाई सपोज 4 हो गया टू द पावर n। अब इसमें बोलेगा फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट, तो वेरिएबल जब इंडेक्स में रहेगा तो वहां पे क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है, जब वेरिएबल, क्यों, वेरिएबल x इज इन इंडेक्स फॉर्म, तो इसके केस में क्या करना है, 0 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 टू द पावर क्या हो जाएगा n, दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर n। ये बस इतना ही, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, इसको यूज किया जाएगा, बस इसमें यही सीखना है। इतना चीज याद रखना कि जहाँ पे x और y जो भी वेरिएबल रहेगा, सपोज समटाइम्स इस तरह से रहा कि 1 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4 पे पावर n, अब इसमें पूछेगा सम ऑफ कोफिशिएंट, बताओ क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू w, पुट कर दो 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 टू द पावर, माइनस नहीं करना है, 1 ही पुट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर आप ऊपर में 400 लिखा है, 420 कितना आएगा, W 6 टू द पावर n, ओके। हेलो हेलो, ये याद रखना
चलो नेक्स्ट वन, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x k टू द पावर n इज इक्वल टू, ये इसका जो टर्म्स है वो लिखा जाता है बेसिकली इसी को सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पे x1 टू द पावर r1 इंटू x2 टू द पावर r2 डॉट 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 x k टू द पावर r k डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल एंड अप टू कहाँ तक जाएगा r k फैक्टोरियल, राइट। सो हेलो एंड जनरल यस टर्म, सर। जनरल टर्म को जनरली यही हो जाता है, इसका लिखेंगे तो सिग्मा हटा लो, जनरल टर्म इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल इंटू r k फैक्टोरियल। यहाँ x1 पे पावर क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा, x2 पे पावर r2 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में x पे पावर फैक्टोरियल r1 हो जाएगा, r k हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना कि r1 r2 r3 r k ये क्या हो गया होल नंबर होगा, एंड r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r k का जो वैल्यू होगा सम ऑफ जो आएंगे वहां पे इंडेक्स वो n के बराबर होगा, क्योंकि उसमें भी क्या इंडेक्स हमेशा क्या होता था n के इक्वल होता था, x एंड y का इंडेक्स, राइट। x एंड y का इंडेक्स क्या होता था जब इसको एक्सपैंड करते थे एक्स वाई टू द पावर n, देखो इसका जनरल टर्म लिखते थे तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n c r x टू द पावर n माइनस r, ये जनरल टर्म नहीं, ये सीक्वेंस ही है, जीरो पुट करते जाओगे तो वही मिलेगा y टू द पावर r। तो देखो ये दोनों को ऐड करता था तो क्या मिलता था n के इक्वल ही मिलता था, तो यहाँ पे भी ये r1 प्लस r2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा n के इक्वल ही मिलेगा, और ये r1 प्लस r ये r1 कॉमा r2 अप टू जो भी वैल्यू मिले हैं डॉट 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 r के जो वैल्यू होगा वो होल नंबर होगा 1 2 0, इस तरह से निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, राइट। तो कुछ ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, हेलो यस सर। समझ में तो नहीं आ रहा होगा बिल्कुल, जो थोड़ा लिखे हैं वो समझ में आया साइंस से समझ में आ गया। क्या, साइंस से समझ में आ गया, तो इसको याद यस रखना, देखो कितना सिंपल है। सिग्मा यहाँ पे यूज किए हैं, n फैक्टोरियल ये टोटल ऊपर वाला चला गया, यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा वो n फैक्टोरियल में चला जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, हर एक पे r1 r2 r3 दिए हैं, तो rk पे तो rk x1 पे पावर क्या दिए हैं r1 दिए हैं, x2 पे पावर r2 दिए हैं, x3 पे पावर r3 दिए हैं, तो x के पे पावर r के हो जाएगा। अब जो यहाँ पे इंडेक्स है उसका फैक्टोरियल में दे दिए हैं, जो इंडेक्स होता है वो फैक्टोरियल में बेसिकली जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होता है, इसको लिखोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसी को लिख रहे हैं तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, क्या होता है देखो n माइनस वन पावर है तो n माइनस वन यहाँ पे चला गया, y टू द पावर r है इंडेक्स तो y टू द पावर r हो गया, अब बाकी वो लिखा हुआ है टर्म x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। समझ में आया, यहाँ देखो समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो,
हेलो। यस सर। यस तो सर। इसी तरह से करना है। वो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हुआ, दो टर्म का एक्सपेंशन, उसमें क्या हो गया, मोर देन 2 रहेगा। राइट, समझ में आया? अब याद हो जाएगा जो लिखा हूँ वो यस सर। हो जाएगा। ट्राई करना, रिलेट करके करोगे जैसे बताया हूँ, अगर उस तरह से ध्यान में रखोगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें एक, तो इसका सम करेंगे तो काफी कॉम्प्लेक्स में आ हाँ, जाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा नहीं, ये 2-3 टर्म्स को ऐड करना रहेगा। कभी भी कॉम इससे पूछेगा, इजी क्वेश्चंस ही पूछते हैं जनरली, कंपटीशन में इसी को उठाएगा, मल्टीनोमियल को ही। सर आवाज बहुत धीरे आता है। ओके, अब जा रहा है आवाज? हेलो। यस सर ठीक। ओके, सो जनरली उठाएगा। जेई एडवांस में तो इस वाले पार्ट से ज्यादा चांसेस रहता है, जेई मेन में तो कहीं से भी दे देगा, सिंपल क्वेश्चन सब पूछने लगा है। अब ध्यान दो, हालांकि इसको भी यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। अब इसमें देखना नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, ये याद रखना। राइट, क्या होगा, k इज इक्वल टू number of terms in expansion, number of terms, k is equal to number of terms, right? जो इनसाइड उसके प्रेजेंट है वो ऑल डिफरेंट होना चाहिए, इसमें क्या, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है, वेरिएबल। अगर सेम टाइप के रहेगा तो वहां चेंजेज होगा, तो ये ऑल आर डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए, तभी वहां पे यूज कर सकते हो, डायरेक्टली यूज करना है इसको। तो अब देखो, इसमें एक आता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, इसका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, इसको भी डायरेक्टली याद रखना है, क्या होता है नहीं होता है वो नहीं देखना है, चेक करना है। डायरेक्टली ग्रेटेस्ट जो कोएफिशिएंट समटाइम्स यूज होता है, वो जो वैल्यू होगा वो रिजल्ट याद रखना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q टू द पावर k माइनस r, देन q प्लस 1 to the power q to the power, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, फैक्टोरियल q टू द पावर n माइनस r इंटू फैक्टोरियल q प्लस 1 टू द पावर, यहाँ पे r हो जाएगा। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, अब q यहाँ पे फैक्टोरियल होता है वो कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, राइट। q n माइनस r और q प्लस 1 टू द पावर फैक्टोरियल, ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब इसको याद ही करना है, यहाँ पे n माइनस r कैसे लिखेंगे, उसका मीनिंग क्या है, तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, सर क्यू क्या है? हाँ बता रहा हूँ, x ये r है, x ये k है, राइट। यहाँ पे x क्या हो गया, इसको हालांकि इस वाले पार्ट से आता नहीं है, फिर भी इसको याद रखना, k माइनस r, वो समझाता हूँ, टू द पावर क्या हो गया, n हो गया, तो n क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, k क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है, इन मल्टीनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स, ये ध्यान रखना, ये जो टर्म्स होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन नहीं है, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स ये वाला वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, k से डिवाइड करना है n में,
राइट। तो ये क्वेश्चन देगा देगा और इसको कुछ डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर देगा। ये क्या है? रिमाइंडर। और ये क्या है? क्वोशिएंट। ये डिविडेंड। और ये क्या हो गया? डिवाइजर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइजर। अब याद रहेगा एन को क्या करना है, मीन्स के जो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स उससे डिवाइड करना है किसमें? इंडेक्स में। यहाँ पे ये इंडेक्स है बेसिकली, उसको डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा, उसको क्यू से डिनोट किए हैं। और यहाँ पे क्या होगा? कुछ रिमाइंडर बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, वो डिपेंड करता है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे क्यू फैक्टोरियल हो जाएगा और टू द पावर के माइनस आर होगा। और यहाँ पे क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल टू द पावर क्या होगा? आर होगा। इस टाइप का एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, जैसे अभी लिखवा देता हूँ। फाइंड करो क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट coefficient in the expansion a plus b plus c plus d to the power 15। ये बेसिकली बाइनोमियल कोफिशिएंट ही होगा। ट्राई करो तो बताओ। ये फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिख लियो ना? यस। ओके, ट्राई करो, बना करके बताओ आंसर क्या होगा। कैलकुलेट करके फाइनली बताना। सर फैक्टोरियल बताना। सो हेलो, सर फैक्टोरियल बताना। नहीं आंसर बताओ। सर आवाज नहीं आ। आंसर बताओ क्या क्या होगा? सर 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल टू द क्यूब। कितना आंसर आएगा फाइनली? यस सर, इसी से। देखो, n इज इक्वल टू हाउ मच? 15। k इज इक्वल टू 4। 4। गुड। सो क्या बोले थे कि डिवाइड करना है k से n में डिवाइड करना है, राइट? तो यहाँ q आता था और यहाँ पे r आता था, इस तरह से याद रखोगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 15 में 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। 3, राइट। सॉरी, यहाँ पे 12।
तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो r इज इक्वल टू 3 यहाँ पे, k इज इक्वल टू 4 एंड q इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। राइट, अब यूज कर लो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो ग्रेटेस्ट आएंगे इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q फैक्टोरियल टू द पावर n माइनस k माइनस r q प्लस 1 फैक्टोरियल टू द पावर r। राइट, अब बताओ 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q का वैल्यू क्या है 3 फैक्टोरियल टू द पावर k माइनस r का वैल्यू कितना आ रहा है 4 माइनस 3 आई इंटू q प्लस 1 मीन्स 3 प्लस 1 4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल टू द पावर r का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, यही वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करके बोलो। अच्छा इतना ही रहने दो, कॉम्प्लिकेटेड है। 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, सिंपल है बट वही है कि थोड़ा याद करना टफ हो जाता है। अब ध्यान दो क्वेश्चंस, यहाँ से एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। जो इस वाले में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं उठाया जाता है, बहुत सिंपल टाइप के उठाया जाता है यहाँ से। अब देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे समझा दूंगा। जैसे लिखा हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a square bq c1 in the expansion of a plus b plus c to the power 6। तो देखो बताए थे कि जो वेरिएबल का इंडेक्स होगा यहाँ पे 2 है, ये 3 है और ये 1 है। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 करोगे तो ये क्या है n के बराबर आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू कितना 6 है ऑलवेज। अगर 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो 1 इन्वॉल्व रहेगा तो चेंज हो जाएगा वहां पे, बट 1 नहीं है मीन्स सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है इनसाइड में, तो वो ऑलवेज n इज इक्वल टू क्या होगा r1 प्लस r2 प्लस r3 आएगा। क्योंकि 1 रहेगा तो उसका जो इंडेक्स लेंगे वो वहां पे दिखेगा ही नहीं, राइट। तो जो वेरिएबल रहेगा उससे n माइनस वेरिएबल का जो इंडेक्स रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 पे पावर या कांस्टेंट 2 पे पावर क्या है वो पता चल जाएगा, राइट। अब इसका क्या पूछ रहा है कि इंडेक्स क्या होगा, तो हम लिखते हैं इसका जनरल टर्म। क्या लिखेंगे जनरल टर्म इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा इंटू a टू द पावर r1 b टू द पावर r2 c टू द पावर r3 डिवाइडेड बाई, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। अब देखो r1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ये ABC ही है तो r1 का फैक्टोरियल 2, तो r1 इज इक्वल टू क्या होगा 2, r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड r3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सर आवाज बहुत धीरे आ रहा है। Okay. अब जा रहा है, हेलो बोल दिया करना। सर बीच में फिर धीरे हो गया। ओके अब जा रहा है। ये सर बस यही से जोर से आता, बाकी सब धीरे आता। ओके सो यहाँ तक समझ सर में आया। आर तो रिमाइंडर था ना? आर इसमें बदमाश रिमाइंडर नहीं है, ये तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देख रहे थे वहां पे था आर रिमाइंडर ना। यहाँ पे तो इंडेक्स है ना, देख लो कंफ्यूज मत होना। देखो r1 r2 अच्छा r3 हाँ दिख रहा सर है। ठीक है। ओके सो उस वाले में लिख रहे हैं हाँ जनरल सर टर्म लिखे। लिखे, जनरल टर्म ही लिखना है, वो सिग्मा वाला कभी यूज नहीं होगा। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये n का वैल्यू है ना, वेरिएबल पे पावर
a to the power r1, b to the power r2, c to the power r3, r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल into r3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे a का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, a to the power कितना है 2 है, तो r1 का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। b to the power क्या है q है, तो r2 का फैक्टोरियल क्या r2 पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। c टू द पावर कितना है 1 है, इट मींस r3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 6 फैक्टोरियल, ये तो a टू द पावर 2 b3 और c 1 वो तो वही आएगा। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। समझ में आया? समझ में यस आया? सर, ओके, इजी है ना? दिख तो रहा सर। हाँ, कैलकुलेट करोगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कोफिशिएंट पूछ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 60। ओके, एक और देता हूं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a प्लस b प्लस c माइनस dy 4 टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट वेट करो, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 b स्क्वायर c d 4 to 8। ठीक है, ये जितना वेरिएबल रहेगा ऊपर में जितना इंडेक्स रहेगा वही यहाँ पे n का वैल्यू होगा। फाइंड करो तो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 b स्क्वायर c इंटू डी। सर 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ रहा। ओके, आ गया। सर एक सेकंड। हाँ सर, अब आ गया। सर आया। सर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 कैलकुलेट करो फैक्टोरियल। तो कितना आ रहा है। सर 210। ओके, ठीक है, सही है सर। हाँ सही है। सबका आ गया? बोलो। अब इसमें प्रॉब्लम समटाइम्स रहेगा कि सपोज इस टाइप का दिया हुआ है कि यहाँ पे, रुक जाओ, सबका आ गया। डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और डी यहाँ जो है -1/4 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि डी का क्या है 1 है, तो वो कंप्लीट जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू -1/4, यही आया ना। यस सर। सब माइनस साइन ही लगाते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, माइनस साइन उसमें लगेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो जाएगा?
सपोज इस तरह के कुछ रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पे पावर 6, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर कितना, ए क्यूब बी स्क्वायर, ओके ओके। इसमें क्वेश्चंस बुकलेट में होगा, बुकलेट रखे हो? वेट एक मिनट, हेलो सर एक सेकेंड। मल्टीनोमियल में होगा, ओके हाँ इस टाइप का है, ए बी सर प्लस एक बी सेकेंड। सी प्लस सी डी टू द पावर 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, उसी में क्या है एक्स वाई जेड होगा जो बुकलेट में, उसमें इसमें चेंज कर दिया हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 8, वाई टू द पावर 8, जेड टू द पावर 4। चलो फाइंड करो तो। एक्स वाई जेड क्या है सर? ओके यहाँ पे ए कर लो, वही ए टू द पावर 8, बी टू द पावर 8, सी टू द पावर 4। अब हो जाएगा? ये सर अब हो जाएगा। सर डी तो है ही नहीं इसमें। क्या बोलो? सर आ जाएगा सर। हाँ क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल इनटू ए बी टू द पावर r1, बी सी टू द पावर r2, सी डी टू द पावर r3 डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसी में लिखा हुआ है वो क्या है, a टू द पावर क्या है r1 हो जाएगा, b टू द पावर r1, b टू द पावर r2, c टू द पावर r2, c टू द पावर r3, d टू द पावर r3। तो टोटल a टू द पावर जो मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, ध्यान देना। R1 सर, a टू द पावर r1 प्लस सिर्फ R1 सिर्फ r1, a b सर। b वहाँ c D नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ये होना चाहिए सर। a b b c, हाँ यहाँ पे c है, सॉरी a c, अब 2 टाइम्स हो गया, अब सॉरी वहां पे गलत हुआ था, अब हो जाएगा, सॉरी वो मिस्टेक ये है। सर अब हो जाएगा। अब क्या करोगे, a टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर r3, तो a टू द पावर r1 प्लस क्या हो जाएगा r3 इंटू b टू द पावर r2 प्लस r1 इंटू c टू द पावर r2 प्लस r3। अब क्या होना चाहिए, r1 प्लस r3 इज इक्वल टू हाउ मच, 8, r2 प्लस r1 इज इक्वल टू 8। देखो b का जो इंडेक्स है, a का इंडेक्स है तो a का इंडेक्स क्या दिया हुआ है 8, b का इंडेक्स क्या दिया हुआ है 8, एंड c का जो इंडेक्स है वो क्या दिया हुआ है 4। तो क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, 3 इक्वेशन 3 अननोन बन जाएगा। इस तरह से करना है। एक और इसका शॉर्टकट रूल होता है कि इस तरह के जब प्रॉब्लम पूछेगा तो क्या करना कि जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए सी है सॉरी, ए सी टू द पावर क्या है 10। अब क्या करना है, यहां से ए बी सी डी कॉमन ले लेना, टेकिंग ए बी सी कॉमन, तो जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू 1/6
c प्लस 1/a प्लस 1/b टू द पावर क्या हो जाएगा 10। अब बाहर निकालोगे तो a टू द पावर 10, b टू द पावर 10, c टू द पावर 10, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ क्या होना चाहिए c टू द पावर क्या हो जाएगा 10। अब क्या होना चाहिए कोफिशिएंट, यहां से करोगे तो 1y में है, तो यहाँ पे a क्या चाहिए a 8, b 8 और c क्या चाहिए 4 चाहिए, राइट। तो क्या करना है कि यहाँ पे क्या है 10 है, तो यहाँ से क्या चाहिए इस वाले का इंडेक्स होना चाहिए 2, तभी कैंसिल आउट होकर के 8 बचेगा। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1/a टू द पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 1/b टू द पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, एंड 1/c टू द पावर कितना होना चाहिए, देखो यहाँ 4 चाहिए 6। तो 6, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, हो गया। सेकंड मेथड था। हाँ ये सेकंड मेथड। ये सर आ गया। एबीसी कॉमन ले लिए हैं, राइट, हो जाएगा। यस, ओके उससे भी अब सेम आ रहा है सर। हाँ सेम ही आएगा आंसर, तो सेम आएगा ना। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा कि समटाइम्स क्या करेगा कि चेंज कर देगा। जैसे एक प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करना बनाने का, अगर बन गया तो ठीक है। द कॉफी, इसको नॉर्मली भी बना सकते थे, लेकिन द कोफिशिएंट ऑफ यूजिंग मल्टीनोमियल बनाना है x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 6 इज, ए में ऑप्शन दिया हुआ है -132, बी में ऑप्शन दिया 1-144, सी में ऑप्शन दिया हुआ है। बनने का और भी प्रोसेस है, बट यूजिंग मल्टीनोमियल ही बनाना है। 132, डी ऑप्शन 144। सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें? मल्टीनोमियल हाँ, जो अभी बताया हूँ वही यूज करके बनाओ। सर आपने ट्राई जो कहा करो। वहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। नहीं नहीं, वहां पे क्या कर सकते हो डायरेक्टली, अरे वो बताए थे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बताए थे कि डिफरेंट होना चाहिए। बहुत बदमाश हो। देखो नंबर ऑफ टर्म्स में सिर्फ लिखे थे, देखियो ये इसके लिए लिखे है ना, तो इसमें यस कंफ्यूजन सर। नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में ना प्रॉब्लम होगा। इस पे एग्जांपल भी करवाया था, लास्ट क्लास में भी बताए थे कि देखो इससे सर नहीं इसका हो आएगा। गया। हाँ यस। ट्राई करो इससे, x टू द पावर 7 आना चाहिए। ये जेई में 2011 में पूछा गया था। ट्राई करो। x टू द पावर 7, टाइम हो गया क्या, हो गया है। चलो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा यस सर। इंटू 1 टू द पावर क्या हो जाएगा r1 माइनस x टू द पावर क्या हो जाएगा r2 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा r3 और x क्यूब टू द पावर क्या हो जाएगा 6 R4। r4 डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, ये माइनस वाले को बाहर कर दो, तो दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 फैक्टोरियल, राइट, इनटू
यहाँ पे देखो -1 टू द पावर क्या लिखेंगे, R2 इंटू -1 टू द पावर फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, R3। इसको अलग कर दिए। देन जो बचेगा वो x पे पावर क्या है, R2 यस सर, फिर प्लस 2R3 यस सर, 3R4, प्लस 3R4। यस सर, अब क्या होना चाहिए, R2 प्लस 2R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, राइट। और यहाँ दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इट मीन्स R2 प्लस R3 प्लस R4 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, अब देखो ध्यान दो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जोड़ करके R2 क्या सर ये लिखेंगे 6 आप। वाला थोड़ा फिर बताइए ना, नहीं नहीं 6 वो जो, कैसे है? हाँ ये सम ऑफ जो वेरिएबल्स होता है उसका तो 6 ही होगा ना, नहीं R1 प्लस R2 प्लस बताए हैं शुरू में, यहाँ देखो, यस सर, यस यस। देखो यहाँ पे सबका जो इंडेक्स का जो सम होगा वो n के इक्वल होगा। अब यहाँ पे यस ध्यान दो, अब ट्राई करो कि R1 क्या होता है, होल नंबर ही होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी लेकर के देख लेना। ओ 3R4 होगा, 3R4 होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट तुमको पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करना है कि R1 का वैल्यू क्या ले सकते हैं, R2 का वैल्यू क्या ले सकते हैं, R3 का वैल्यू क्या ले सकते हैं। तो 7 आना है इसको जोड़ करके, तो 7 आने के लिए क्या क्या करोगे, R2 का वैल्यू 0 लोगे, सपोज केसेस ले लो, R2 का वैल्यू R2 का 0 ले लिए, तो 2R3 प्लस 3R4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जब 0 लोगे तो केसेस देखना पड़ेगा, R2 अगर 0 लिए तो 0 लेंगे R2, तो R3 क्या लेंगे, यहाँ R1 आ जाएगा, R3 और ये क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। 0 लिए तो R3 का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 2 अगर हो लेते हैं, सकता है और हाँ R4 का 1। ओके, R3 का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो R4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ मैक्स, यहाँ क्या लेंगे 2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे। समझ में आ रहा है। यस सर। तो जो रेस्ट बच गए 1 2 एक 3 और ये 0, तो ये 4 हो जाएगा इस पे पावर R1 का वैल्यू, R1 भी लिखना है। अब सपोज देखो R2 प्लस क्या है, ये वैल्यू है। अब सपोज मान लो कि R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू 0 ले लिए, R4 का वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, एक बार वो चेंज करके तुमको सारा पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। सर R4 का R1 तो 3 होना चाहिए ना फिर। R1 3 होगा, ओके हाँ R1 3 होगा, ऐड करके कितना होना चाहिए 6। सपोज R4 का वैल्यू 2 ले लिए, राइट, तो 2 लिए तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 तो हो नहीं सकता है, 3 तो ले नहीं सकते हैं, राइट। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यही होगा ना, R2 का वैल्यू 2 ले लिए तो 6 हो गया। तो 6 होगा तो R3 का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 8 पावर चला जाएगा, राइट। 6 प्लस 8 8 होना ही नहीं चाहिए, सम होकर के कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो R2 का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे, तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी है कि R4 0 ले लेंगे, जब R4 0 लेंगे 3 तो ले नहीं सकते हैं ना, समझ में आया 3 क्यों नहीं ले सकते हैं, ये वाला पॉसिबिलिटी आएगा ही नहीं, 0 अगर लेते हैं तो 0 लेंगे तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे R2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, R2 सर का वैल्यू R3 का वैल्यू सर 3 हो सकता है और R2 R3, का 1। हाँ R3 का वैल्यू सर R2 का 1 नहीं ले सकते ना सर हम लोग, अगर वो 0 है और तो सर हम लोग इवन लेना पड़ेगा क्या, हाँ सर। ठीक है, R3 का वैल्यू 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लेंगे तो 4 होगा ना, हाँ सर फिर R2 2 होगा। तो 2 होगा तो 2 2 4 तो 3 होगा ना R2, तो R1 क्या हो जाएगा 1 होगा, राइट। हाँ सर। फिर अगर 1 लेते हैं तो देखो
R3 का वैल्यू क्या हो सकता है? ओके, R2 का वैल्यू, जब R3 का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो R2 का वैल्यू सर 5। 5 कहाँ से होगा? हाँ 5। ओके, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी सारा उसमें देखना है। फिर और क्या, सारा पॉसिबिलिटी आ गया। इतना तुमको केसेस लेना पड़ेगा अगर इसको यूज करके बनाते हो तब। लेकिन एक ऑप्शन और भी है कि बाइनोमियल में ब्रेक करके, अब देखो क्या क्या, एक बार इसको ले 3 0 2 1, एक ये लेना है ऑर्डर पेयर में 3 1 0 अब 2। अब इसमें फिक्स करना था पहले, ज्यादा जो पावर रहेगा ना इस वाले को फिक्स करना था। अब इसके बाद क्या लोगे? 2 1 3 0 ऐड करके 6 ही होना चाहिए। 1 3 2 0 फिर 0 5 1 0। अब ये क्या हो जाएगा? इसके लिए एक आएगा, सपोज इसके लिए x1 आ जाएगा, इसके लिए x2 आ जाएगा। अब सारे को ऐड कर देना, किसमें फिक्स करके? इस वाले में, यहाँ पे रख करके ऐड कर लोगे। और माइनस प्लस वो देख लेना क्या आ रहा है। जो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो ट्राई करना। आंसर जो आएगा वो इसी फॉर्म में से आएगा। अगर आंसर करेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाहर आ रहा है तो इनकरेक्ट ही होगा, प्लस माइनस जो भी हो देख लेना सेकंड क्या मेथड क्या करें। था सर इसका बाइनोमियल से? हाँ, बाइनोमियल से क्या करोगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स क्यूब टू द पावर 6। अब क्या करोगे? इसको फर्स्ट टर्म मान लो या इसको सेकेंड टर्म रहने देना और इसको एक टर्म मान लो। तो क्या हो जाएगा? 6c 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6c 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ से, प्लस 6c 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दो, इसके बाद वाले टर्म नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? पावर 9 होगा तो मिनिमम उसमें क्या होगा? 9 ही मिलेगा। तो यहीं तक आएगा। इसमें क्या करना है? एक्स टू द पावर 6 यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। देखो 6c 2 और एक्स टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ओ सॉरी 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब ध्यान दो, x पावर 6 हो गया। अब इस वाले से क्या लेना है? कोफिशिएंट ऑफ x लेना है। आ रही बात समझ में? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है ना? ये एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसमें क्या होगा कि x टू द पावर क्या होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा। 6 फिक्स हो गया मिनिमम, मींस इनसाइड से क्या होना चाहिए? x का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? ओ 6 है, हाँ तो 4 3 है तो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ से आना चाहिए। यहाँ पे देखो x टू द पावर कितना का कोफिशिएंट चाहिए? x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। अब इसमें ब्रेक करके देख लो, एक बार क्या कर लेना 1 माइनस एक्स को साथ में ले लेना और क्या करना, एक बार माइनस एक्स स्क्वायर ले लेना उसके बाद। तो ये भी थोड़ा ये बताऊंगा कैसे निकाला जाता है कोफिशिएंट जो डायरेक्टली रहता है 1 प्लस एक्स के टाइप में। तो नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। ये भी इजी पड़ेगा, थोड़ा है कैलकुलेशन तो इसमें था, लेंदी थोड़ा है बट बनाना पड़ेगा। इस ये जेई एडवांस का क्वेश्चन कॉपी करके शायद दे दिया था उसमें, राइट। 140 माइनस, शायद माइनस 144 ही आता, चेक कर लेना। यस सी और डी में कोई आएगा। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ, एक बार इसको जितना बताया हूँ आज के क्लास में उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, राइट। देन नेक्स्ट क्लास में यस सर। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 बार इसको देख लोगे हो जाएगा। आप पीडीएफ मिल जाएगा कल वाला भी। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय सर। नाइट। थैंक यू सर। चलो बाय।